नेक्स्ट आता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। यहाँ पे हम टेंसेस को देखेंगे। लास्ट में हमने कॉजेटिव वर्ब्स को बड़ी डिटेल से देखा। अब हम चलते हैं जी टेंसेस पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। यहाँ पे एक सिंपल चार्ट है, हम देखते हैं उसको। कीवर्ड्स को हमने देखना है, लाइक यस्टरडे, अगो, 2 वीक्स अगो, लास्ट वीक, अ लॉन्ग टाइम अगो। जिस सेंटेंस में आ जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस मीन वहाँ पे आपने सेकेंड फॉर्म या डिड और डिड के साथ उसको यूज करना है, तो सिंपल पास्ट फॉर्म होगा। वाइल, व्हेन, एट 5 o'clock यस्टरडे आ जाए तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस मीन वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन द मीनिंग, बाय द टाइम आफ्टर, बिफोर द लास्ट वीक, बाय 2 o'clock यस्टरडे। अगर ये आ जाता है तो आपने पास्ट परफेक्ट मीन हैड यूज करना है। फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, बिफोर, आफ्टर आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है। यानी कि हम ये वर्ड्स अगर देखें तो इनके साथ हम अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें फ्यूचर में, तो सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल को देखते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट को, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून। अगर ये आ जाए तो आपने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आएगा, एट से 3 टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी यूज होगा। और फिर आ गया बाय द एंड ऑफ द दिस ईयर, बाय दिस टाइम टुमारो, इन 2 years टाइम, इन जुलाई नेक्स्ट ईयर, इन अनदर 5 months। ये आ जाए तो फिर आपने फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है, मीन विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर फॉर, बाय द टाइम आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। और इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट को देखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट डेफिनेट में एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज, सम टाइम, रेयरली, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म एस और यस के साथ यूज करनी है या डू डस का इस्तेमाल करना है। और अगर नाउ, एट, द मोमेंट, करंटली, दिस मंथ, दिस ईयर, टुमारो का अगर आ जाता है तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप परफेक्ट को देखते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, ऑलवेज, बाय नाउ, अप टू नाउ, सो फार, बिफोर, बिफोर, रिसेंटली, लेटली। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो फिर आपने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, फॉर ईयर, सिंस, हाउ लॉन्ग, ये आ जाए तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन हैज हैव के साथ आया, हैज हैव के साथ बीन और फिर थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये प्रेजेंट टेंसेस का एक ओवरऑल व्यू था। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ब्स विदाउट प्रेपोजिशंस, के कुछ सर्टन वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम एज अ वर्ब यूज करें तो उनके बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। सबसे पहले लव है, आई एम श्योर ही लव्स हिज किड, ही लव विद करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद नहीं आना, वर्ब आ रहा है लव्स, तो इसलिए के बाद कोई प्रेपोजिशन है। इस तरह लैक है, ही जस्ट लैक्स अ लिटिल कॉन्फिडेंस, लैक्स ऑफ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। लव एज अ नाउन यूज हो तो उसके बाद प्रेपोजिशन आ सकती है। लैक्स एज अ नाउन यूज हो तो उसके बाद प्रेपोजिशन आ सकती है। हेट, हेट भी सेम है, शी हेटेड द कोल्ड, कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। अटैक, ही अटैक द मैन। इसी तरह से रिजेंबल, रिजेंबल इट्स मदर, रिजेंबल विद इट्स मदर होता तो वो रॉन्ग होता। फिर दे फाइनली रीच्ड द कोस्ट, कॉस्ट, तो ये कोस्ट है तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 7 में देखें ओबे है, तो ओबे के बाद एनी, हर आर है, तो इसके बाद भी आप नहीं लगा सकते। उसके बाद फिर आस्क है, आस्क मी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद सम पास्ता आ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मैरिज के बाद भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और एंटर के बाद भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट जो नेक्स्ट आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो अगर ये जो वर्ब्स हैं, लाइक लव है, लैक है, हेट है, अटैक, रिजेंबल, रीच, अबे, आस्क, ऑर्डर, अगर ये नाउन के तौर पे आ जाएं तो इनके बाद प्रेपोजिशन यूज हो सकती है। और अगर मैरी जो है, मैरी अगर एक्टिव में हो तो इसके बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। अगर ये पैसिव में आ जाए, यानी कि अगर गेट मैरिड हो तो तब भी इसके बाद टू आ सकता है। और अगर बी मैरिड हो तो भी टू आ सकता है। तो यानी कि अगर पैसिव में यूज हो तो फिर हम मैरी के बाद टू यूज कर सकते हैं, और एक्टिव में हो तो मैरी के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। लेकिन अगर एंटर से अगर मीन दाखिल होना है तो फिर हम एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। लेकिन अगर एंटर से मीन कंपटीशन है तो फिर हम एंटर के बाद इनटू की प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं।